ये वही हैं जो अपने हर दर्द को भूलकर देशभक्ति की जुनून में बदल देती हैं। ये वही हैं जो प्रथम महिला आईपीएस बनकर नारी शक्ति का पूरे भारतवर्ष में ऐलान करती हैं। नमस्कार, उत्कृष्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सुपर कॉप किरण बेदी को हम पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कहते हैं। वह यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग डिपार्टमेंट में एडवाइजर थी। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली वह पहली ऑफिसर हैं। इन्हें दिल्ली के ट्रैफिक सुधार के लिए भी जाना जाता है और तिहाड़ जेल के कैदियों के सुधार के लिए भी जाना गया। किरण बेदी का सोशल वर्कर, रिफॉर्मिस्ट, राइटर और कई भी चीजों में उनका योगदान है। इन्हें टेनिस प्लेयर के रूप में भी जाना जाता है। बेदी जी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश लाल पसावरिया और माता का नाम प्रेमलता था। इनके दादा के दादाजी लाला हरगोविंद पेशावर से अमृतसर आए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल यानी कपड़ा का व्यापार स्थापित किया। बेदी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई 1954 में सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर से किया। वह एनसीसी में भी रह चुकी हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्लास 10th पास की। बेदी जी 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एट अमृतसर से ग्रेजुएशन पास किया इंग्लिश ऑनर्स से, और उसी वर्ष वह एनसीसी कैडेट ऑफिसर अवार्ड भी जीती। 1970 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री ली। बेदी जी 1970 से 1972 तक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। इन्होंने 1988 में लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1993 में उन्होंने पीएचडी किया आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस से। अपने पिता से प्रेरित होकर बेदी जी ने 9 साल के उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। 1964 में उन्होंने अमृतसर के बाहर दिल्ली में अपना पहला टूर्नामेंट खेला। वहां पर नेशनल जूनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप में भाग लिया। बेदी जी 1965 से 1978 तक बहुत से अवार्ड जीती। बेदी जी उस भारतीय टीम का भी हिस्सा थी जिसने श्रीलंका को हराकर कोलंबो में लियोनेल फोंसेका मेमोरियल ट्रॉफी जीती। उन्होंने 30 साल तक की उम्र तक टेनिस खेलना जारी रखा। 16 जुलाई 1972 में बेदी जी ने मसूरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पुलिस प्रशिक्षण शुरू किया। वह 80 पुरुषों के बैच में अकेली महिला थी और पहली आईपीएस अधिकारी बनी। 6 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में 9 महीने पुलिस प्रशिक्षण और 1974 में पंजाब पुलिस के साथ आगे का प्रशिक्षण किया। ड्रॉ के मुताबिक उन्हें केंद्रीय शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कैडरे को आवंटित किया गया था। बेदी जी की पहली पोस्टिंग 1975 में दिल्ली के चाणक्यपुरी उपखंड में हुई थी। उसी वर्ष वह 1975 में रिपब्लिक डे के सभी पुरुष दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। 1989 में बेदी जी को दिल्ली के पश्चिमी जिले में तैनात किया गया था, जहां इतनी बड़ी संख्या में अपराधी गतिविधियों को संभालने के लिए पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। वहां की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती शुरू कर दी। इसके कारण वहां पर 3 महीने के भीतर अपराधों में कमी आ गई। ईव टीजिंग और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में गिरावट आई। इससे उन्हें स्थानीय महिलाओं की सद्भावना मिली,
जिन्होंने क्षेत्र में अपराध से लड़ने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी। अक्टूबर 1981 में बेदी जी को ट्रैफिक डीसीपी बनाया गया। 1982 में एशियन खेल के तैयारी के दौरान शहर में ट्रैफिक जाम हो गया था। एशियन गेम्स के बाद 1982 एशियन गेम्स के बाद, जब याद है आपको, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई थी एशियन गेम्स की। किसी को कोई शिकायत नहीं होती, सब अपने तरीके से पहुंच सके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई जैम्स नहीं हुए थे। और राजीव गांधी जी ने भी खुद पार्किंग लेवल मांग के लिया था, ये सोचते हुए कि उनकी बारी भी आ सकती है अगर उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। यहाँ तक एवरीबडी वॉज रिस्पेक्टिंग द रूल्स। और उसके बाद और उसमें मीडिया ने उसको लिखा था कि इट वॉज एक्सलेंट। अपनी बेटी के इलाज के लिए बिना स्वीकृति अवकाश की अनुपस्थिति घोषित किए जाने के बाद बेदी जी को 6 माह तक कोई कार्य नहीं दिया गया। जब उनकी बेटी की तबीयत अच्छी हो गई तो उन्हें यूनियन होम सेक्रेटरी टीएन चतुर्वेदी द्वारा बहाल कर दिया गया। 1985 में पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह ने बेदी जी के पुलिस हेडक्वार्टर में नियुक्त करने के लिए एक विशेष अनुरोध किया। वहां बेदी जी ने कई लंबित फाइलों को मंजूरी दी और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक ही दिन में 1600 पदोन्नति को मंजूरी दी। 1986 में बेदी जी दिल्ली के उत्तरी जिले की डीसीपी बनी, जहां प्राथमिक समस्या बड़े पैमाने पर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग था। यहाँ पर उन्होंने इसके सुधार के लिए बहुत से कार्य किए। 1980 के दशक में बेदी जी ने दिल्ली के राजनेताओं और वकीलों का गुस्सा आकर्षित किया। इसके बाद उन्हें मिजोरम ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद उन्हें फिर दिल्ली आना पड़ा। सिचुएशन नॉर्मल सी। सितंबर 1992 में मिजोरम को छोड़ने के बाद बेदी जी को नई पोस्टिंग के लिए 8 महीने इंतजार करना पड़ा। 1 मई 1993 में उन्हें दिल्ली कारागार में आईजी के रूप में तैनात किया गया। क्योंकि जब मैं तिहाड़ से हटने के बाद बेदी जी को 4 मई 1995 को पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण प्रमुख के रूप में तैनात किया गया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्ता यानी स्पेशल कमिश्नर के रूप में कार्य किया। 5 अप्रैल 1999 को वह चंडीगढ़ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त हुई। 2003 में बेदी जी यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइजर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशन विभाग में काम किया। बेदी जी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए नवंबर 2007 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दी। उन्होंने कहा कि वे एकेडमिक और सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना चाहती हैं। बेदी जी 29 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी रही। बेदी जी ने 9 मार्च 1972 को ब्रिज बेदी जी से शादी की और उनकी बेटी का नाम साइना है। बेदी जी को कई अवार्डों से नवाजा गया, जैसे कैडेट ऑफिसर अवार्ड, एशिया रीजन अवार्ड, लायन ऑफ द ईयर 1995, प्राइड ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन मेडल इत्यादि। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जैसे एज आई सी, गलती किसकी, यह संभव है इत्यादि। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको किरण बेदी के बारे में कैसा लगा, प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।